भाई को मार के बी रोड के ग्लोबल हॉस्पिटल में फेंक दिया गया। मेरा भाई वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसको रॉड से मार के तोड़ दिया गया, उसका एक एक हड्डी तोड़ा गया है और उसको पत्थर से कुचल दिया गया है। ऐसे तो हम लोग जानवर को भी नहीं मारते। बोकारो हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9C स्ट्रीट 26 के पास 34 वर्षीय ज्योतिलाल चौधरी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। ज्योतिलाल चौधरी सेक्टर 9 स्ट्रीट 3 आवास संख्या 641 निवासी श्यामलाल चौधरी का पुत्र था। हरला इंस्पेक्टर अनिल कश्यप के अनुसार घटना जमीन खरीद बिक्री की रुपए के लेन देन में जुड़ी है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी नागेंद्र कुमार, राजेश कुमार समेत अन्य फरार हो गए। ज्योतिलाल चौधरी रविवार रात 9 बजे सेक्टर 9 स्ट्रीट 26 स्थित नागेंद्र कुमार के आवास रुपए मांगने गए थे। इस मुद्दे पर दोनों के बीच विवाद हो गया। इस बीच नागेंद्र का भाई राजेश कुमार अन्य सहयोगियों के साथ पहुंचा। फिर सभी ने पानी के पाइप से पीट कर ज्योति को अधमरा कर दिया। जब वह खून से लथपथ हो गया, जमीन पर गिर पड़ा तो आरोपियों ने पत्थर से सीने पर कई बार प्रहार किए। फिर उसे मरा समझकर सभी मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों की मदद से ज्योति को सेक्टर 9 स्थित ग्लोबल अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर हरला पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्योति की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल BGH ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से सभी आरोपी गायब हैं। हरला पुलिस रविवार की रात से लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई है। और हम उनकी छोटी बहन हैं। मेरे भाई सफ़र में गए हुए थे, सफ़र से लौट रहे थे। वो चंद्रपुरा स्टेशन 7 बजे उतरने वाले थे। हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब वो रात 8:45 बजे तक घर नहीं पहुँचे तो 8:45 बजे रात में हम उनके फ़ोन पर ट्राई करने लगे। तो फ़ोन पर ट्राई करते करते उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर सडनली उनके फ़ोन पे रिंग हुआ। रिंग होने के बाद पता नहीं कैसे वहाँ पे कॉल रिसीव हुआ। मेरे भाई रिसीव किए थे या कौन किया था ये नहीं पता, लेकिन कुछ सेकंड का आवाज़ सुनाई दिया था जिसमें झगड़ा हो रहा था। मेरे भाई वो लोग से ना कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम आप लोग का क्या किए हैं, क्या बिगाड़े हैं। पर उधर से कोई औरत थी जो बहुत ज़बरदस्त बात कर रही थी उनसे कि नहीं तुमको हम अभी बताते हैं तुमको क्या किए हैं, देखो तुम्हारा करते क्या है। हम इधर से पूछ रहे हैं कि भैया कहाँ है। उतने में फ़ोन कट गया। उसके बाद फ़ोन नहीं लगा, नॉट रीचेबल आने लगा। और ठीक 10 से 15 मिनट के बाद खबर मिलती है कि मेरे भाई को मार के बी रोड के ग्लोबल हॉस्पिटल में फेंक दिया गया है। उस आनन फानन में परिवार के लोग गए। परिवार में कोई नहीं थे, बस मेरे पिताजी जो बुज़ुर्ग हैं 75 वर्षीय, मेरी माता जो 65 से 70 के बीच में है, मेरी बड़ी बहन गई थी, भाभी, और जो दोनों छोटे बच्चे गए थे और कोई नहीं था। हम घर पे ही थे। मेरा छोटा बच्चा 8 महीने का। वहाँ जाने के बाद देखे कि मेरा भाई वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसको रॉड से मार के तोड़ दिया गया, उसका एक एक हड्डी तोड़ा गया है और उसको पत्थर से कुचल दिया गया है। ऐसे तो हम लोग जानवर को भी नहीं मारते और मेरे भाई को जानवर से भी बदतर वो लोग मारे हैं। और वहाँ से हम लोग BGH गए। पुलिस के इस इमरजेंसी में हम लोग बैठा के लेके गए। फिर BGH में बोला गया कि सीरियस केस है, वेंटिलेटर पे रखा गया। और 4:30 बजे खबर मिली सुबह कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। हम लोग बस न्याय चाहते हैं। जैसे मेरे भाई को तड़पा कर मारा गया कि मेरे भाई का क्या कसूर था। प्रशासन से मेरी मांग है, पहले वो ये बताए कि मेरे भाई का कसूर ही क्या था, पहले कसूर बताए। उसके बाद जिन लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो लोग मिलकर मेरे भाई की हत्या की है, जहाँ तक जानकारी मिली है, पता चला है कि पूरे परिवार समेत पति पत्नी, उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, और जो आदमी है जो मारे हैं मेरे भाई को, उनका भाई एक किसी बदमाश को लेकर आए थे। ये 6 लोग मिलकर मेरे भाई की हत्या की है, वो भी बहुत ही बेरहमी से। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनका यही कहना है कि हमारे जाने की उम्र में मेरा बेटा चला गया। सोचिए उस माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा। जो माँ पाल पोस के इतना बड़ा की है, वो बच्चे क्षण भर में मेरी माँ के सामने चला गया। मेरे माँ बाप का इकलौता सहारा, मेरा पिता समान मेरा भाई था। न्याय चाहिए, प्रशासन से न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है, मेरे भाई का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। हम रोड जाम करेंगे, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे। न्याय मतलब न्याय चाहिए और शीघ्र ही न्याय चाहिए। और वो 6 लोग शामिल होने चाहिए, सामने होने चाहिए, प्रशासन के सामने होने चाहिए। दोनों बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया। मेरी भतीजी का 2 दिन बाद जन्मदिन है, वो क्या जन्म दिवस में मनाएगी। 2 दिन पहले उसके पिता की हत्या हो गई। बच्चा, ये लोग अभी बोर्ड तक नहीं दिया है, ये लोगों का भविष्य का क्या होगा, कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी, कौन मेरे माता पिता बुजुर्ग को देखेगा। मेरी भाभी का जीवन बर्बाद हो गया। क्या उम्र है मेरी भाभी का, क्या उम्र है।
इस उम्र में ये ऐसे रहेंगी, कैसे संभालेंगी बच्चे को? कौन देगा आश्वासन? कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रशासन बताए कि जो इस तरह का कांड हुआ है मेरे भाई के साथ, निर्मम हत्या कर दी गई है। ऐसी हत्या हम जीवन में न सुने थे न देखे थे, आज पहली बार जीवन में देखने को मिला है। रूह कांप गई हम सब की। हम लोग यहाँ घर में सब कोई थे। मेरे पति कलकत्ता गए हुए थे। हम लोग को वो मतलब फ़ोन करके बोले कि हम 7 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जब 7 बजे वो नहीं पहुँचे तो हम लोग उनको फ़ोन किए 8 बजे। वो उनका फ़ोन बंद आ रहा था, मतलब रिंग हो के कट जा रहा था अच्छा से। मतलब फिर उसके बाद हम लोग फिर मतलब उसको फ़ोन कंटिन्यू कर रहे थे कि फ़ोन शायद लग जाए तो बात हो जाएगा हम लोग का। लेकिन उसके बाद वो उठाए, एक बार रिंग गया तो वो उठाए, जैसे तैसे उठाए तो उसमें कोई औरत बहस कर रही थी कि तुम ऐसे किया वैसे किया, बहुत कुछ बोल रही थी। वो बस इतना बोलते हम किए क्या है यही बोल रहे थे। वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं था और उतना में फ़ोन कट गया। और हम लोग को पता नहीं था कि वो किस मतलब जगह पे है, हम लोग कुछ जानकारी नहीं था। फिर घर पे जो लड़का उनके साथ गया था वो घर पे आया उनका सामान लेके, तो वो सारा घटना का जानकारी दिया। वो भी साफ साफ क्लियर नहीं बताया, बोला कि बस मारपीट हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ है, ऐसे कुछ करके बोल के हम मेरा फिर उसके बाद उनसे नहीं बात हुआ उस लड़का से। फिर मेरी बड़ी ननद बात की, जो भी जानकारी देगी अब यही देगी। हम लोग को वो घर पे एक लड़का आके बोला कि मतलब झगड़ा हो गया है, तो वो बोला तो हम लोग को जानकारी मिला कि वो ग्लोबल हॉस्पिटल में कोई मार के फेंक दिया। हम लोग यहाँ से, हम और मेरी ननद बड़ी वाली गए, मेरा दोनों बाल बच्चा गया। वहाँ गए तो देखेंगे उनको, मतलब जो भी वो लोग नर्स लोग थे वो ट्रीटमेंट कर रही थी। तो हम लोग पूछे कि कौन मतलब यहाँ पे ये कैसे आए, तो वो लोग बोले कि तो लड़का फेंक के गया, बाइक से लेके आया था और फेंक के गया वो लोग। ये इतना हम डिटेल में नहीं जानते, लेकिन हमको इतना जानकारी है कि 26 स्ट्रीट में मतलब झगड़ा हुआ है। 26 स्ट्रीट के रहने वाले लोग हैं। मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा पति किसी का जान नहीं मारने गया था कि उनको इस तरह से बेरहमी से मारा गया। मेरा पति को इंसाफ मिलना चाहिए। किसी को मेरे पति हत्या करके नहीं आए थे कि उनको इस तरह से बेरहमी से मारा गया। मेरा पति को इंसाफ मिलना चाहिए।